हेलो एवरीवन, आज है 8 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। देखिए, 50 रुपये से भी कम कीमत का ये शेयर है और ये वो शेयर है जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित हो सकता है और काफ़ी लोगों का फेवरेट शेयर भी होगा। देखो, अगेन मैं कह रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए इसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आता है और वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 49 रुपीज़ का शेयर है। हालांकि थोड़ी सी गिरावट हमें यहाँ पर कल ज़रूर देखने को मिली थी, लेकिन पिछले एक महीने में अगर देखा जाए तो पिछले एक महीने में 3% का यहाँ पर ग्रोथ नज़र आया है। आप देखेंगे तो 52 रुपीज़ से टूटकर 45 पे आया, 45 के करीब आया, थोड़ा सा जंप जरूर दिखाया, वापस टूट के आया और वापस बढ़िया जंप दिखाया इसने। लेकिन एक साल का अगर आप ग्राफ देखोगे तो एक चीज़ यहाँ पर क्लियर पता चलेगी और वो ये है कि इसका सपोर्ट कहाँ पर है। आप देखेंगे तो एक बड़ी रफ्तार आई थी, 68 के करीब पहुंचा, टूटकर वापस ये 50 के करीब आया, फिर भागने की कोशिश की, 60 पे पहुंच गए। लेकिन जैसे ही इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आए और 630 करोड़ का इन्होंने नुकसान दिखाया अपनी बैलेंस शीट पे, ये शेयर इतना टूटा कि 40 रुपए पर चला गया। लेकिन वहां से दोबारा बाउंस बैक किया, दोबारा टूट के ये 45 के आसपास ही पहुंचा, फिर बाउंस बैक आया, फिर 45 के आसपास पहुंचा, फिर बाउंस बैक आया। तो देखो, पहला जो इनिशियल लेवल मुझे यहां पर पसंद आता है बाइंग का, वो 45 रुपए का है कि अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आपको 45 पे मिल रहा हो तो भैया छोड़ना नहीं चाहिए इसको, पहली चीज। क्योंकि देखो, लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि डेफिनेटली कंपनी में पोटेंशियल जरूर है कि ये और ऊपर तक जा सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में अभी भी ये थोड़े से अप्स एंड डाउन्स में खेलेगा। रीजन ये है कि ओमिक्रॉन की वजह से कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर पे प्रेशर जरूर पड़ने वाला है शॉर्ट टर्म के लिए। अगेन मैं कह रहा हूँ शॉर्ट टर्म के लिए, तो कहीं ना कहीं अगर ये शेयर आपको थोड़ा सा, अगर मार्केट करेक्ट होता है, देखो मार्केट बहुत ज़्यादा करेक्ट नहीं होने वाला है, ओमिक्रॉन की वजह से बहुत ज़्यादा करेक्ट नहीं होने वाला है मार्केट, लेकिन थोड़ा सा करेक्ट ज़रूर हो सकता है और उस थोड़े से करेक्शन में अगर आपको ये 45 के आसपास मिले तो अच्छा हो सकता है वहाँ पर। एक और चीज़ देखें तो लार्ज कैप शेयर है, 31,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखें तो 2 करोड़ से भी ज़्यादा के बड़ी क्वांटिटी में अभी शेयर ट्रेड हो रहा है, तो ये अच्छी बात है, ट्रेंड में कह सकते हो आप इस शेयर को अभी के लिए। प्रमोटर के पास 36.52% की होल्डिंग, हालांकि ये सितंबर की सारी होल्डिंग है, दिसंबर की अभी तक आई नहीं है। और वो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि एफआईएल्स, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी ने क्या गेम खेला है, खरीदे हैं कि बेचे हैं। तो इंतजार करते हैं भैया दिसंबर क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न का। और एक अच्छी बात है, पॉजिटिव चीज यहां पर यह है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में ग्रोथ आई है, डिपॉजिट्स जो आप और हम कस्टमर डिपॉजिट्स जो है उसमें ग्रोथ आई है। आप देख सकते हैं कि 10 से 10.5% का ग्रोथ आया है कस्टमर डिपॉजिट्स में। 85,387 करोड़ के डिपॉजिट्स हुए हैं, जो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि पिछले साल ये 77,289 करोड़ के आसपास के थे। तो डिपॉजिट्स इंक्रीज हुआ और यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले 10.5% का इंक्रीज है, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी इंक्रीज है। पिछले क्वार्टर में 83,889 करोड़ के डिपॉजिट्स थे, मतलब उसके कंपेयर में 1.79% का इंक्रीज आया है। तो एक अच्छी बात है, डिपॉजिट जो है इंक्रीज हो रहे हैं और लोग भैया अपना पैसा जमा कर रहे हैं। और देखिए, बैंक में जब भी लोग अपना पैसा ज्यादा जमा करते हैं तो मतलब समझ लो कि भैया बैंक की जो हेल्थ है वो अच्छी है। यहाँ पर अगर देखें तो बेचने की सलाह कोई नहीं दे रहा है, हर कोई खरीदने की बात करे 90% लोग, और 10% लोग होल्ड करने की नसीहत आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के रेवेन्यू में भी उछाल है, डेफिनेटली पिछले कुछ सालों में कंपेयर करेंगे तो उछाल है। हालांकि पिछले 20 और 21 के रेवेन्यू सेम है, लेकिन थोड़ा सा भैया कोविड का थोड़ा सा इम्पैक्ट तो पड़ना ही था, लेकिन बहुत ज़्यादा रेवेन्यू डाउन भी नहीं है, ये एक अच्छी बात है। प्रॉफिट्स अगर देखें तो 19 और 20 में कंपनी मतलब बैंक लॉस में था, 21 में मर के 480 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कमाया। लेकिन सारा का सारा खेल पलट गया 2022 के फाइनेंशियल ईयर के जो पहला क्वार्टर जून का था, और इसने 630 करोड़ का लॉस दिखाया। और यही वजह थी कि शेयर आपको 60 रुपए से 40 रुपए पर पहुंचता नजर आया था, क्योंकि पहले क्वार्टर में इन्होंने 630 करोड़ का नुकसान दिखा दिया था और इसीलिए 60 रुपए का शेयर 40 पे आ गया। लेकिन दूसरे क्वार्टर में संभला ये और 150 करोड़ का प्रॉफिट कमाया इन्होंने। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि 2 क्वार्टर अभी बाकी है, उसमें ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप
500 करोड़ का प्रॉफिट कमा लेंगे ये, और मुझे लगता है कि मुश्किल है ये चीज़ें, लेकिन हाँ मुझे इतना ज़रूर लगता है कि बैंक में पोटेंशियल है कि आने वाले 2 क्वार्टर्स में 150 करोड़ के प्रॉफिट्स हैं ये कमा सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, तो हाँ खरीदने का सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, लेकिन इस प्राइस पे इसका जो पी रेशियो है वो महंगा है, 63 का है, जबकि सेक्टर पी 28 का है। तो महंगा ज़रूर आप इसको कह सकते हो। और 36% एनालिस्ट आपको खरीदारी करने की सलाह यहां पर दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू टिकर टैप। कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा, ये अच्छी बात है। डिविडेंड हालांकि कोई खास अच्छा पे नहीं कर रहा है, पे ही नहीं कर रहा है ये मान लो आप। और लॉन्ग टर्म में पैसा यहां पर नहीं बना है, लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बना कर दिया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। अगर आप इसके 10 साल के भी चार्ट देखोगे, हालांकि 10 साल पुराना चार्ट इसका है भी नहीं, लेकिन जब से ये आईपीओ आया है तब से लेकर अब तक अगर हम देखें तो पैसा नहीं बना है। आप ग्राफ देख सकते हो इसका, अपवर्ड ट्रेंड में नहीं है, ऐसे ही है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बैंक में पोटेंशियल जरूर है, लॉन्ग टर्म के लिए भी पोटेंशियल है, लेकिन एटलीस्ट पोटेंशियल तब दिखेगा जब ये धीरे धीरे ये कोरोना का जो झंझट है वो खत्म होगा। अभी के लिए शॉर्ट टर्म की मैं बात करूं तो मुझे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 45 रुपए पर एक स्ट्रांग सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर ये शेयर आपको 45 रुपए के आसपास मिले तो मेरे हिसाब से वो एक अच्छा बाइंग लेवल होगा आपके लिए खरीदारी करने का। पहली चीज, 45 रुपए का जो मुझे लेवल है वो पसंद आता है खरीदारी के लिए, तो 45 पे मिले तो खरीदारी के मौके हैं। और जो प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है वो मुझे लगता है कि 50 रुपए के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है। तो जिस प्राइस पे अभी शेयर ट्रेड कर रहा है मुझे लगता है कि वो प्रॉफिट बुकिंग के आसपास का ही है। अभी 50 रुपए के ऊपर था, ठीक है, 50 रुपए के ऊपर गया था ये, लेकिन टूट गया वापस। तो मैं यही कहूंगा कि देखो थोड़ी बहुत गिरावट अभी आ सकती है, तो खरीदने के जो मौके हैं वो 45 रुपए के आसपास है, तो वहां पे खरीदारी करके आप चल सकते हो। और मुझे लगता है कि अगर 45 पर जाएगा तो वहां से दोबारा 50 पे भी आएगा। तो 45 रुपए का लेवल जो इनिशियल मुझे लेवल है वो खरीदारी के लिए पसंद आता है, वो 45 का है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अच्छा बैंक है, और अभी अगर हम देखें तो ये जो बैंक है वो काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन भी कर रहा है। अमिताभ बच्चन इनके ब्रांड एम्बेसडर है, और हर चैनल्स पे आपको इनकी एड भी देखने को मिल जाती है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की। और मैं यही कहूंगा कि देखो 2021 का जो साल, मतलब 2021 के साल में इन्होंने अच्छा प्रॉफिट कमाया, 2022 का जो होगा वो उसमें थोड़ा सा लॉस दिखा सकते हैं ये, लेकिन धीरे धीरे ग्रोथ बढ़ती जाएगी और इसमें भी जंप आता जाएगा। हालांकि इनके अभी दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स कब आएंगे वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि वहां पर आपको प्रॉफिट देखने को मिले। लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं देखने को मिलता है तो जैसे 60 रुपए का 40 हुआ था तो वैसा भी यहां पर हो सकता है। तो अभी के लिए मैं यही कहूंगा कि 45 रुपए के लेवल का वेट करना चाहिए, एकदम से यहां पर खरीदने के लिए जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।